फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये क्या न्यूज़ है कि भारत में जो S-400 है उसका काल मैदान में उतरा है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं बना, ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनी जो S-400 की सुरक्षा को भेद पाए और जिस देश की सुरक्षा कर रहा है S-400 उस देश पर हमला कर पाए। ये कहावत है दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 ट्रायम्फ के बारे में। और इसकी ऐसी ही खूबियों को सुनकर, देखकर और परखकर भारत ने अब से कुछ साल पहले रूस से इसे 5 की संख्या में खरीदा था और भारत ने अब इन्हें तैनात भी कर दिया है पाकिस्तान और चीन की सीमा पर। लेकिन क्या अब S-400 बेकार हो चुका है? क्या इसे खरीदना व्यर्थ गया? क्या S-400 भारत की सुरक्षा नहीं कर पाएगा पाकिस्तान से? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल उठाए हैं अमेरिका ने। दरअसल हुआ ये कि अब से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने एक फतेह नाम के रॉकेट का सफल परीक्षण अंजाम दिया है। और इस रॉकेट सिस्टम की खास बात यह है कि ये 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है, जो कि एक रॉकेट सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो रॉकेट सिस्टम होते हैं यूजुअली इनकी रेंज होती है 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में। लेकिन पाकिस्तान का जो ये फतेह रॉकेट सिस्टम है ये 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है और कुछ ही सेकंडों में ये कम से कम 24 रॉकेट फायर कर सकता है अपने लॉन्चर से, जो कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद से ये फतेह रॉकेट नहीं बनाया है, इसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज कंपोनेंट लगे हुए हैं। उन्हीं के दम पर उसने इस फतेह रॉकेट का निर्माण किया है। और बताया जा रहा है कि चीन ने इस फतेह रॉकेट को स्पेशली इसलिए पाकिस्तान के हाथों बनवाया है ताकि पाकिस्तान भारत को ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सके और भारत डर कर अपने जो तमाम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि चीन की सीमा पर तैनात है वहां से हटाकर सारे के सारे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करे और भारत के जो रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड हो जाएं, यानी कि बढ़ जाए। इसका मतलब ये कि भारत चीन की सीमा पर पूरी तरीके से फोकस ना कर पाए और चीन के मोर्चे पर भारत कमजोर पड़े। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के सफलतापूर्वक परीक्षण होने के बाद अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक ने ये ऐलान किया है कि भारत को हम चेतावनी देते हैं कि इस फतेह रॉकेट सिस्टम से बचकर रहे, क्योंकि इस रॉकेट सिस्टम में इतना दम है ये पाकिस्तान की सीमा पर लगे हुए जितने भी S-400 सिस्टम मौजूद है उन सबको चुटकियों में तबाह कर सकता है। वहीं पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि उसका फतेह रॉकेट सिस्टम 95% एक्यूरेसी के साथ आता है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी इंसेन है। और इसी के साथ पाकिस्तान के हाथ में दुनिया का मोस्ट एक्यूरेट और अचूक निशाने वाला रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आ चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिकी थिंक टैंक, पाकिस्तान की सेना और चीन के दावों में कितनी सच्चाई है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए बस आप इतना कॉमन सेंस लगा लीजिए कि आज की तारीख में अमेरिका, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना है और हर साल कम से कम $200 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करते हैं। इसके अलावा यूरोप के करीबन 22 ऐसे नाटो सदस्य देश हैं जो अमेरिका के साथ हर साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा अपनी सेना पर खर्च करते हैं, यानी कि ओवरऑल अमेरिका और उसके सहयोगी देश हर साल अपनी सेना पर 1.5 से लेकर $2 ट्रिलियन खर्च कर देते हैं। उसके बावजूद आज तक ये तमाम देश S-400 का तोड़ नहीं बना पाए हैं। तो इसके मुकाबले चीन और पाकिस्तान दोनों देशों का मिलिट्री बजट अगर आप मिला भी दें तो मुश्किल से वो $260 बिलियन बैठेगा। यानी कि आप खुद सोचिए कि 2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद यूरोपियन देश तो S-400 का तोड़ नहीं निकाल पाए, तो चीन पाकिस्तान की औकात क्या है। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से जो ये फतेह सिस्टम को लेकर हल्ला मच रहा है सोशल मीडिया पर, ये बेबुनियाद है, झूठा दिलासा है अपने आप को देने का कि हम भारत को अब भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सच्चाई ये है कि ये भारत को नुकसान पहुंचाना तो छोड़िए, अपने आप को सुरक्षित भी नहीं कर पाए। मैं तो सुनते ही शौक में चली गई थी। क्या नाम था उसका? फतेह पता नहीं क्या नाम रखा हुआ था। वो बना दिया है जी उन्होंने। भैया इतनी उनमें नॉलेज है, IQ है, उनके लोगों को देखो तो दिमाग से पैदल लोग बैठे हुए हैं। पर उसके बाद मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था अपने इंडियंस के ऊपर ही कि अरे तुम इतने
कैसे बेवकूफ बन सकते हो कि पीठ पीछे ये लोग ऐसे हमारे अगेंस्ट जो है मिसाइल्स और ये सब बना रहे हैं, चाइना के साथ मिलकर चाहे हो रहा हो, और एक तरफ तुम इन स्टूपिड पाकिस्तानियों के रिएक्शन चैनल्स, उनके चैनल्स में जाके उनको दबा के कमाई दे रहे हो, दबा के इतना पैसा उनको कमाई दे रहे हो कि भैया कुछ तो शर्म कर लो। वो हमारे अगेंस्ट देखो ऐसी हमें बेवकूफ बना। हिस्ट्री में तुमने देखा नहीं कैसे उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, हमें बेवकूफ बनाया। अभी भी तुम बनते जा रहे हो उनके साथ। मेरे को तो पढ़ना, मेरा खून खोलने लग गया था। पर एक मेरे को भी वही लग रहा है, मैं अगर भाई बाकी कोई कंट्री नहीं बना सकी S-400 के मुकाबले में कुछ काउंटर करने के लिए, तो ये पाकिस्तान, चाइना, और चाइना बना के टेक्नोलॉजी दे के पाकिस्तान को दे देगा, वो उस पाकिस्तान को फ्री में देगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब भैया ये तो इनको कहो कि जरा एक टेस्ट करके दिखाएं हमें, तब ना यकीन होगा, पर हल्के में नहीं ले सकते। मतलब कोई डेटा नहीं है, डेटा हो तो पता होगा, क्योंकि अभी उन्होंने से बोला फतेह है 400 किलोमीटर बोल रहे हैं, 400 माइल बोल रहे हैं, किलोमीटर बोल रहे हैं, उतना जा सकता है अंदर, फाइन। ये तो कोई डेटा चाहिए कि कोई देखे कि कितनी स्पीड से जाता है, कितनी एक्यूरेट, वो तो सिर्फ किसी का क्लेम है कि इतनी एक्यूरेसी है, उसका क्लेम है कि S-400 को उड़ा सकता है, तो क्लेम है। जब तक एक्चुअल ट्रायल नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा, स्पेक्स नहीं आगे, कोई कमेंट नहीं कर सकता। बट ठीक है, वो कह रहे हैं कि शायद उसमें कैपेबिलिटी है और चाइना ने हेल्प की है पाकिस्तान को बनाने में, ऑफ कोर्स वो तो है ही। अब इंडिया को देखना है कि हम कब अपने लेके आएंगे वर्जन्स जो S-400 पे डिपेंड ना हो, क्योंकि S-400 पे गर्व करना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो रशिया से लिया। गर्व तब होता है जब आपने खुद बनाई हो अपनी चीज़। खरीदने में तो किसी और की खरीदी है, बिल्कुल, तो जैसे हम इसका देख रहे हैं पाकिस्तान का, बोले चाइना ने मदद की है, कौन सी बड़ी बात कर दी, तो वैसे हमें अपना भी देखना चाहिए, हमें अपने बनाने पड़ेंगे और फिर हम ट्रायल करके देख सकते हैं 400 वाले की कितनी की एबिलिटी है, तो देखना पड़ेगा। मगर अभी इसमें कोई मिलिट्री वालों की तरफ से भी कुछ आना चाहिए फीडबैक। अगर कोई एलिगेशन कर रही है साथ वाली कंट्री कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो आई होप कि कोई हमारे आर्मी से या कोई सीनियर पर्सनल भी कोई ऐसा कमेंट करे बोलने के लिए कि सब बकवास है, हमारे पास बहुत चीज़ें ऐसे काउंटर करने के लिए। मुझे तो डाउट हो रहा है, पर्सनली मुझे तो डाउट होता है ये पाकिस्तान के ऊपर, जैसे ये बोलता रहता है। पर ये एक चीज़ है कि इस सबसे एक लर्निंग हमारे भारतीयों को मिलना चाहिए कि पाकिस्तान को फूटी कौड़ी ना कमाई करने दो। ये भी है कि पाकिस्तान जब भी कहते हैं कि पुअर कंट्री है, नहीं है, उन्हें अपना डिफेंस का बजट कम नहीं पूरा किया है, वैसे सब कुछ उनका ठीक चल रहा है, डिफेंस अपना वो ध्यान रखते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ों में आते हैं, वो बात अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डूब रहा है, हर चीज़ इवेंचुअली उनका ये जो प्रोसेस है वो डूबेगा। नहीं, पर हम उनकी हेल्प करके क्यों, उनके डूबने में उनको हम क्यों हेल्प कर रहे हैं भैया? इनको देख के उनको क्या बड़ा प्यार है इंडिया से? भैया आप मुझे बताओ, पाकिस्तानी, किसी भी पाकिस्तानी को क्या बहुत प्यार होगा इंडिया से, जो इंडिया से रिलेटेड वीडियोस देख के वाह वाह करेगा? जनता जो अनपढ़ है, दिमाग थोड़ा अपने दिमाग पे हाथ मारो यार, मैं तो ये कहूंगी। पर इसमें अभी मतलब लगता नहीं कि पाकिस्तान ऐसा कुछ बना सके रशिया के मुकाबले का, जो रशिया का है उसके मुकाबले में ये बना लेंगे, इतनी इनकी औकात है नहीं है। सो आई डोंट थिंक। पर आप शेयर करना, आप बताओ आपको क्या लगता है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।